हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आई होप आप अपनी तैयारी जो है वो बहुत अच्छे से कर रहे हो। अभी आप लोगों के काफ़ी सारे एग्जाम्स हैं और रेगुलरली एग्जाम्स जो है वो हो ही रहे होते हैं। एसएससी हर एक साल एग्जाम आपको कराता है और भी बाकी डिपार्टमेंट्स, कोर्ट और ये सब एग्जाम आपके करवाते रहते हैं। अब इन एग्जाम्स के अंदर आपको स्टेनो जब लिखवाई जाती है उसके अंदर आपकी काफ़ी सारी मिस्टेक्स जो है वो हो रही होती है। उन मिस्टेक्स में से एक मिस्टेक का सल्यूशन मैं आज आपको परमानेंटली देने वाला हूँ। कुछ मिस्टेक्स क्या है, आपकी या तो स्पेलिंग की मिस्टेक्स होती है, या आपका कोई वर्ड छूट जाता है, या फिर आपकी कोई कैपिटल स्मॉल की मिस्टेक होती है, या फिर आप लोगों की कोई कॉमा या फुल स्टॉप की मिस्टेक जो है वो हो रही होती है। ये चार टाइप की बेसिकली मिस्टेक्स जो है हो रही होती हैं। इन चार में से आज हम एक मिस्टेक को क्लियर करने वाले हैं और वो मैं आपको एक बहुत ही सिस्टमैटिक वे के अंदर शेयर करने वाला हूँ। क्या है वो मिस्टेक? वो मिस्टेक है कॉमा की मिस्टेक। कॉमा की मिस्टेक, बहुत सारे एग्जाम्स में कॉमास जो है वो नहीं बोले जाते। चाहे वो आपका एसएससी हो, वहां पर कोई कॉमा नहीं बोला जाता, कोई फुल स्टॉप नहीं बोला जाता। बहुत सारे कोर्ट के एग्जाम, सुप्रीम कोर्ट या बहुत सारे हाई कोर्ट्स में भी कॉमा और फुल स्टॉप जो है वो नहीं बोला जाता। अब इसकी मिस्टेक की जो सल्यूशन है वो आज हम डिस्कस करेंगे और वो मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। अब सबसे पहली चीज क्लियर मैं ये कर दूं कि ये चीज अगर आप कर लोगे तो आपकी 100% नहीं पर 90% कॉमा की मिस्टेक खत्म हो जाएगी। 10% इसलिए बचेगी क्योंकि 10% ग्रामर रूल्स आपको लगाने पड़ेंगे। कुछ जो चीजें हैं वो फिक्स्ड होती हैं, वो फिक्स्ड रूल्स, फिक्स्ड वर्ड्स और फिक्स्ड फ्रेजेस वो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। ये काम करने में मेरे को काफी टाइम लगा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से कोई लिस्ट मुझे मिली और मैंने किसी बुक में से कॉपी पेस्ट करा। ये सारा काम मैंने खुद के नॉलेज, खुद के रिसर्च से बना करके आप लोगों के साथ आज शेयर करने वाला हूँ। और इसको मैं फ्री में ही आप लोगों को प्रोवाइड करने वाला हूँ। ये कैसे प्रोवाइड होगा वो सारा हम अभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे देखिए, ये हमारी वेबसाइट है। यहाँ पर मैं आप लोगों को डिक्टेशंस देता हूँ, डिक्टेशंस के साथ में आप उसको ट्रांसक्राइब भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक है, वेबसाइट का लिंक है और मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आपको अगर ज्वाइन करना हो तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम आते हैं हमारी पीडीएफ की तरफ। पीडीएफ क्या है? ये पीडीएफ है, एक तरह से एक छोटी सी ई बुक बनाई है मैंने। इस ई बुक के अंदर मैंने 370 फिक्स्ड कॉमा के रूल्स जो हैं वो डाले हैं, जो कि एकदम फिल्टर करके मैंने डाले हैं। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट है वो चीज़ें मैंने इसके अंदर इंक्लूड करी है। पिछले 3 सालों से मैं डिक्टेशंस बना रहा हूँ, डिक्टेशंस लिखवा रहा हूँ। उनके इतने एक्सपीरियंस से जो भी मुझको आज तक पता चला है, आप भले ही एक डिक्टेशन डेली लिखते होगे पर मैं ये 3 साल से रेगुलर कर रहा हूँ। आपकी छुट्टी भी होती होगी, मेरी एक भी छुट्टी नहीं होती। मैं डेली डिक्टेशंस लिखवाता हूँ, पढ़ता हूँ। उसमें जो भी मेरे को लग रहा है जो इम्पोर्टेंट है वो सारे मैंने इसमें इंक्लूड करे हैं। कॉमा के वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड्स बेसिकली एक वर्ड होता है और फ्रेज इसमें 3-4 वर्ड्स होते हैं। अब ये फिक्स्ड हैं। ये फिक्स्ड ऐसे हैं कि ये जब भी सेंटेंस में आएंगे इनके जस्ट बाद हमेशा कॉमा लगेगा। चाहे आप आंख बंद करके भी लगाओगे तो वो सही होगा। ऐसा नहीं है कि इसका कोई एक्सेप्शन होगा, हमेशा रहेगा ही रहेगा, ये फिक्स्ड है। तो आप देख रहे हो ये हमारी बुक है। छोटी सी मैंने बुक बनाने की पूरी कोशिश करी है अच्छे से। ये फिक्स्ड कॉमा के रूल्स हैं जिसके अंदर 370 वर्ड्स एंड फ्रेजेस हैं जो कि लीगल और जनरल डिक्टेशंस में आपके काम आने वाले हैं। ठीक है, ये बुक का इंडेक्स है। आप इसको बुक को जब डाउनलोड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, पूरा इजी है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। डायरेक्टली वही लिंक है जहां पर ये बुक अवेलेबल होगी, मतलब उस लिंक पे आप जाते ही इसको डाउनलोड कर सकते हो। चाहे आप इसको बाद में भी देखो, 6 महीने साल भर बाद भी ये वीडियो देखोगे तो डायरेक्टली उसी लिंक पे आप जाओगे, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। तो अब देखिए, इस बुक के अंदर आपको डायरेक्टली स्टार्टिंग में थोड़ा चीजें हैं, फिर यहां से शुरू करना है। 6th पेज से ये बुक एक बेसिकली शुरू हो रही है। यहाँ पे स्टार्टिंग में क्या है? फिक्स्ड कॉमा रूल्स फॉर सेंटेंस स्टार्टर्स। इसका मतलब जब भी ये सेंटेंस के स्टार्टिंग में ये वर्ड्स या फ्रेजेस आएंगे उनके जस्ट बाद आपको कॉमा लगाना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, व्हेन अ सेंटेंस बिगिंस विद एनी ऑफ दीज वर्ड्स प्लेस अ कॉमा इमीडिएटली आफ्टर इट। ये फिक्स्ड है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं है। मतलब ऐसा नहीं होगा कि कभी आएगा या कभी नहीं आएगा, हमेशा आएगा ही आएगा। ठीक है, जैसे एडिशनली वर्ड जब भी आएगा तो कॉमा आएगा, मोर ओवर आएगा कॉमा आएगा, फर्दर मोर के बाद कॉमा, इन एडिशन, ऑल्सो, बिसाइड्स, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस,
ये पूरी लिस्ट है, ठीक है। ये सब मैं पढ़ के सुनाऊंगा, उससे कुछ नहीं है, आपको इसको पढ़ लेना है, खुद ही देखना आप। ये पूरे 240 वर्ड्स और फ्रेजेस हैं जो स्टार्टिंग में आते हैं सेंटेंस के, और ये ही आएंगे। इनके अलावा भी होते हैं, ऐसा नहीं है कि ये 240 हैं तो पूरी धरती खत्म हो गई इसके अंदर, ऐसा नहीं है, बहुत सारे होते हैं, पर ये वो हैं जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये 240 वर्ड्स हैं, ये मैंने यहाँ इंक्लूड कर रखे हैं, जो कि ये यहाँ पे खत्म होते हैं पेज नंबर 13 पे। 6th पेज से 13th पेज तक ये सारे 240 वर्ड्स खत्म होते हैं। इनके जस्ट बाद हमेशा आपको कॉमा लगाना है, तो ये अगर आप याद कर लोगे, इनके जस्ट बाद हमेशा आपको कॉमा लगा देना है, आंख बंद करके कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो। नेक्स्ट चीज क्या है, सेकेंड पार्ट इस बुक का, फिक्स्ड कॉमा रूल्स फॉर वर्ड्स इन द मिडल ऑफ अ सेंटेंस। कोई भी सेंटेंस चल रहा है, उसके बीच में अगर ये वर्ड या फ्रेजेस आएंगे तो उनके आगे और पीछे हमेशा कॉमा लगेगा, ठीक है। यहाँ लिखा हुआ क्या है, when these words or phrases appear in the middle of a sentence place a comma both before and after them, ठीक है। ये भी पूरी लिस्ट है, जैसे however अगर बीच में भी आएगा तो उसके आगे पीछे कॉमा है, nevertheless बीच में आएगा तो आगे पीछे कॉमा है, ऐसे ही not to mention या on the other hand, conversely, instead, therefore, as a result, ये सब अगर बीच में आ गए सेंटेंस के चलते हुए में तो उसके आगे और पीछे हमेशा आपको कॉमा लगाना है। ये भी पूरी लिस्ट कितने वर्ड्स की है, ये लिस्ट चालू हो रही है और ये खत्म होती है 130 वर्ड्स के ऊपर। तो 130 इंपॉर्टेंट वर्ड्स और फ्रेजेस इसमें हैं। इन नो टाइम अगर मान लो बीच में आ गया तो आगे पीछे हमेशा कॉमा लगेगा, ठीक है। तो मैंने क्या 240 वर्ड्स तो वो बताए जो सेंटेंस के स्टार्ट में आते हैं, 130 वर्ड्स वो बताए जो सेंटेंस के बीच में आते हैं। कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जो सेंटेंस के स्टार्ट और बीच में दोनों में ही उसके अंदर सेम रूल है, जैसे यहाँ पे स्टार्टिंग वाला ये हाउएवर वर्ड सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा तो उसके बाद कॉमा लगेगा, और सेंटेंस के बीच में आएगा तो आगे पीछे कॉमा लगेगा। तो आपको क्या करना है, ये सारी लिस्ट अपने को अच्छे से रिवाइज करते रहो, रट्टा कुछ नहीं मारना, डेली 20 30 40 वर्ड इसमें से पढ़ो और इसको पहले खत्म करो, खत्म हो जाए तो फिर वापस से पढ़ो, ऐसे करके इसको पूरा जितनी बार हो सके रिवाइज करते रहो। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट, जैसे आप नोट्स बनाते हो, ये एक तरह से मैंने आपको नोट्स बना करके दे दिए हैं, इन नोट्स को रिवाइज करते रहो, जब तक एग्जाम नहीं होता तो आपको कुछ दिनों में वैसे ही याद हो जाएगा, फिर आपकी ये जो मिस्टेक्स आती है कॉमा की वो आनी बंद हो जाएगी, ठीक है। तो ये टोटल 370 फ्रेजेस और वर्ड्स हैं जो कि मैंने इंक्लूड करे हैं। ये कुल मिलाकर के 20 पेज की बुक है। इस बुक को आप डाउनलोड करो, प्रिंट आउट निकालो और ये रेगुलरली रिवाइज करते रहो। इसको कर लोगे तो आपकी 100% नहीं 90% मिस्टेक्स खत्म हो जाएगी। 5% मिस्टेक 10% मिस्टेक हमेशा ही रहेगी। मान लो 30 कॉमा पूरे एक आपकी डिक्टेशन में आए तो 30 में से आप 20 से 22 कॉमास सही लगा दोगे, उसके अलावा जो 8-10 कॉमास होते हैं वो हमेशा ही गलत हो सकते हैं, क्योंकि उस टाइम पर आपको थोड़ी ग्रामर का यूज करना पड़ेगा, और इतना पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि डिक्टेशन के टाइम हम वहां पे ग्रामर समझने लगे और वहां पे कहाँ पे कॉमा आएगा वो सोचें। तो वो अगर आप एक बार छोड़ दो, अगर आपने 5-10 कॉमा छोड़ भी दिए तब भी आपका ऐसा नहीं होगा कि सिलेक्शन रुक जाएगा। इसलिए ये 90% प्रॉब्लम यहाँ पे सॉल्व हो जाती है, 10% का हमेशा ही डाउट रहेगा, तो उसको अगर आप छोड़ दोगे तो 90% आप तैयारी अपनी पूरी कर लो, 10% को गोली मारो। अगर आप पूरी करने जाओगे वो 10% के चक्कर में मेन चीज आप छोड़ दोगे जो कि है हमारी स्पीड। स्पीड बढ़ानी हमको पहले ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कॉमा अगर हम बाद में भी देखें तो आप हमारा इतना प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करता है जितनी हमारी स्पीड प्रॉब्लम करती है। तो पहले स्पीड पे काम करो, फिर कॉमास जो है रिवाइज करते चलो, तो ये भी साथ साथ होता रहेगा। इसको आप डाउनलोड करो, अच्छे से इसकी तैयारी करो। आई होप ये जो बुक है वो आप अच्छे से अपनी तैयारी में काम में लेंगे। मैंने इसको काफ़ी टाइम लगाया है बनाने में, कम से कम 10 घंटे पूरा रिसर्च करने में, डिज़ाइन करने में, सब प्रिपेयर करने में लगा है। ऐसा नहीं है कि मैंने कहीं से भी कॉपी पेस्ट करके आपको दे दिया हो। इतने टाइम का जो डिक्टेशन देने का, डिक्टेशन निकालने का जो एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से ही बता रहा हूँ, जो इम्पोर्टेंट है वही इंक्लूड करके मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा, इसको आप अच्छे से शेयर भी करोगे, अच्छे से प्रिपेयर करोगे। इसके अलावा एक इम्पॉर्टेंट मैंने वीडियो बनाया था जिसमें मैंने वो क्लियर किया है कि आपको एक डिक्टेशन को कितनी बार लिखना चाहिए, वो आपको यहाँ साइड में लेफ्ट राइट में कहीं दिख रहा होगा, उसको देख लीजिए। तब तक के लिए सभी को बेस्ट ऑफ लक।